हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप लोग इस नंबर पर रजिस्टर कर सकते हैं और इंदौर सुखलिया ब्रांच पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें इन प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें। हाँ, और जो अपनी ऑफलाइन नई क्लासेस शुरू हो रही हैं वो हो रही हैं 3 अप्रैल से 2025 से। 10 डेज़ का बिल्कुल फ्री डेमो है, डेमो कार्ड के थ्रू। और 10 डेज़ आप अच्छे से क्लास में बैठें, एक्सपीरियंस करें, उसके बाद एडमिशन लेना है। क्यूआर कोड जो आपको दे रखा है उसमें क्यूआर में आप स्कैन करके अपने घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्लासेस को डायरेक्टली 3 अप्रैल से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, जो हम लोग देख रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पार्ट 1 लेक्चर हमारा हो गया था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हम लोगों ने करे। तो सेकंड जो पार्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, जो बचे हुए क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, और इन 10 में से ही आपको जो है पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो दिखने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके थे। जिन बच्चों ने नहीं किया है और जो डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे हैं, एक बार पार्ट 1 ज़रूर देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि नए क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 देखने के बाद भी पार्ट 1 देख सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहला पार्ट पहले देखें। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब सर ये क्या चीज़ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर? तो देखिए, कोई भी नंबर जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, ए बाय बी के फॉर्म में जो नंबर होता है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है ए, उसको न्यूमरेटर कहते हैं और बी जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर कहते हैं। आप में से बहुतों को ऑलरेडी पता होगा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। गॉट इट? तो वो ये बोल रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, फॉर एग्जांपल आपने एक्स और वाई रख लिया क्योंकि इन्हीं वेरिएबल्स पे हम काम कर रहे हैं, तो इन्हीं को रखते हैं हम लोग। तो हमने एक नंबर बनाया, फ्रैक्शन नंबर, दैट इज एक्स अपॉन वाई। अब उसने क्या बोला? अब आप इसमें कंडीशन पुट करना चालू करते हैं अपन, है ना? तो न्यूमरेटर में वो क्या बोल रहे हैं, 1 को ऐड करो, तो x प्लस 1। और डिनोमिनेटर में से क्या करना है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। देखिए, दो चीजें बच्चों, एक है रिड्यूसेस और एक है रिड्यूस्ड, रिड्यूसेस टू, और एक है रिड्यूसेस बाय। तो रिड्यूसेस टू का मतलब है कि हमारा नंबर 1 बन गया, और रिड्यूसेस बाय 1 अगर बोला होता तो रिड्यूसेस बाय 1 का मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो 1 से घट गया, मतलब एक उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया हमारे नंबर में, उसको बोलते हैं रिड्यूसेस बाय 1। और रिड्यूसेस टू 1 तो नंबर खुद ब खुद घटते घटते 1 बन गया। गॉट इट? तो रिड्यूसेस टू 1 मतलब ये फ्रैक्शन बिकम्स 1, ऐसा हमको लिखना है। ये पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन डेवलप करते हैं। देखिए जरा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 के साथ। तो ये 1 y-1 ऊपर आ जाएगा। अच्छा, इसको अब इधर बुला लेते हैं। तो x माइनस वाई, 1 को हमने इधर भेज दिया, तो -1 तो उधर जो बैठा हुआ था और एक और -1 उधर चला गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन डेवलप हुई फर्स्ट कंडीशन को पुट करने से। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है उसको पढ़ना चालू करते हैं और इक्वेशन डेवलप करते हैं। इट बिकम्स हाफ, ये जो फ्रैक्शन है हमारा ये हाफ बन जाएगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। हमने न्यूमिनेटर को नहीं छेड़ा, केवल हमने 1 ऐड किया है किसमें, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो। अब जो न्यूमिनेटर है, अब जो फ्रैक्शन है आपका वो क्या बन चुका है, हाफ। यहाँ से एक और इक्वेशन निकल जाएगी, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर लेके आओ, 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 को ऊपर ले गए, y प्लस 1 आ गया यहाँ पे, और y को इधर लेके आए, तो हमारे पास एक फॉर्म बन गया है 2x माइनस वाई प्लस 1। तो ये सेकेंड इक्वेशन। अगेन फ्रैक्शन को फाइंड करना है, मतलब x और y को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई, वेयर x इज द न्यूमरेटर एंड y इज द डिनोमिनेटर। तो ये लिखने की कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है। मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ। इसका जो जनरल फॉर्म है वो
ऐसा नहीं होगा, ये स्टेप बाय स्टेप ज़रूर लिखेंगे आप, ये सारी चीज़ें लिखेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बताना पड़ेगा कि x इज़ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, y इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। नाउ फ्रॉम द कंडीशन फ्रॉम द क्वेश्चन वी गेट दिस, है ना। इस प्रकार से अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये कंडीशंस डेवलप करके आगे जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप कर सकते हो। चलिए इसमें एलिमिनेशन लगा देते हैं। तो एलिमिनेशन का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है, आप इसको रखें साथ में दोनों इक्वेशंस को। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप x को देखने मत जाओ, y को देखो, क्योंकि y ऑलरेडी बराबर है, कुछ भी हमको मल्टीप्लाई करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, उस लेक्चर को अच्छे से देखें, उसमें मैंने एलिमिनेशन का प्रॉपर मेथड बताया हुआ है। ठीक, तो y माइनस का है, y ये भी माइनस का है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम दोनों इक्वेशंस को। तो इसका साइन प्लस से हो जाएगा माइनस, इसका साइन माइनस से हो जाएगा प्लस, इसका प्लस से माइनस। तो x माइनस 2x विल बी माइनस एक्स, माइनस वाई प्लस वाई विल बी कैंसल्ड आउट, इक्वल टू का इक्वल टू उतरा, -2 और -1 दोनों मिलके -3, दोनों तरफ माइनस माइनस हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। ठीक है ना। तो आंसर आपका आता है x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, व्हाट वी गेट, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। एक काम करें, y को इधर ले आएँ, -2 को इधर लेके आएँ, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 3 + 2 इज इक्वल्स टू y, एंड द आंसर विल बी y इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है ना। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन देखें तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, सॉरी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी नथिंग बट x बाय वाई, विच इज़ नथिंग बट x बाय वाई विच इज़ 3/5। तो 3/5 जो है ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। अगेन यहाँ पे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। क्या करें, फर्स्ट कंडीशन लगाओ, दोनों में 1, पहले ऊपर वाले में 1 का एडिशन करो, नीचे वाले में 1 का सब्ट्रैक्शन करो, क्या 1 आता है, देखें जरा। 3 + 1 4, 5 - 1 4, तो 4/4 दैट इज़ 1, वेरी गुड, तो ये करेक्ट है। फिर यहाँ पर देखते हैं, ऊपर को ऐसे ऐसे को ये छोड़ दो, मतलब ऊपर वाले को 3 ही छोड़ दो, नीचे वाले में 1 ऐड कर दो, तो 3 अपॉन में 5 + 1 दैट इज़ 6, तो 3/6 दैट वुड बी 1/2, मतलब आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। हम बाहर निकल के अपने दोस्तों को बोल सकते हैं कि भैया ये वाला तो सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कच्चा पक्का आया तो फिर से देखें, इसको अच्छे से आ जाएगा। चलिए छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझकर फिर आपको आंसर लिखना है ना। इसलिए मैं सारी चीज़ समझाऊंगा, ध्यान से समझें। पॉज करके पहले आप खुद ट्राई कर सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं। प्लेसेस A एंड B आर 180 किलोमीटर अपार्ट। तो पहले हम इसकी भूमिका बना लेते हैं। A और B दो प्लेसेस हैं जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 180 किलोमीटर्स अपार्ट। दो स्टेशंस होंगे, ये 180 किलोमीटर की दूरी पर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B। एक कार है जो कि A से स्टार्ट हो रही है। मैं आपको बता दूं कि मेरी जो ड्राइंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। दो कार स्टार्ट हो रही हैं, दो कार स्टार्ट हो रही हैं। पहले तो ये दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही है, मतलब एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है ना। और दूसरे केस में दोनों कारें एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। तो फर्स्ट केस जो है उसमें देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। ठीक है, इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, मतलब पहला वाला केस, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं जा रही हैं। ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, अलग अलग स्पीड्स पे हैं। दे मीट इन 9 hours,
9 घंटे में दोनों कारें मिलती हैं। अगर मान लीजिए ये दोनों कारें इस तरफ जा रही हैं तो बी कार की स्पीड धीरे होगी, ए कार की स्पीड तेज होगी, तभी तो ए ओवरटेक कर पाएगी या पकड़ पाएगी बी को। तो दोनों मीट तो तभी करेंगी, है ना। तो ए की स्पीड मान लीजिए हमने रख दी एक्स और बी की स्पीड मान लीजिए हमने रख दी वाई, है ना। लेट द स्पीड ऑफ ए कार बी एक्स एंड द स्पीड ऑफ बी कार बी वाई किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, वो कितने घंटे में मीट करती हैं? दे मीट इन 9 आवर्स। तो अगर ध्यान से समझें, ये है स्पीड एक्स और वाई, डिस्प्लेसमेंट कितना है दोनों के बीच का, मतलब दोनों के बीच का गैप कितना है, वो है 180 किलोमीटर। तो अगर मान लीजिए ए कार बी कार को अप्रोच करती है तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, इनके बीच के गैप का डिस्टेंस कवर करना है कितना, 180। तो ध्यान से समझें, 9 आवर्स में कार ए कितना डिस्प्लेसमेंट या कितना डिस्टेंस चल लेगी, 9x। तो आप इसमें लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार इन 9 आवर्स विल बी 9 इंटू एक्स। बिल्कुल सही। डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कार इन 9 आवर्स दैट वुड बी 9y, क्योंकि x और y क्या है, स्पीड्स ऑफ कार ए एंड कार बी, डिफरेंट स्पीड्स हैं, उन्होंने बोला है x और y हमने उनको रखा था। अब ये आ गया हमारे पास में डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ चुके हैं। अब समझें 9x जो डिस्टेंस ए कार चलेगी और 9y जो डिस्टेंस बी कार चलेगी उसमें वो मीट कर जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे। तो मिल जाएंगे इसका मतलब 180 जो है वो इनके बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस होगा। मतलब ए कार जितना भी बी चलेगी उससे 180 ज़्यादा चलेगी ना, 180 को कवर कर लिया ना उसने बीच के गैप को। तो हम इसको इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, 9x जितना चला उसमें सब्ट्रैक्शन कर लो 9y का, तो हमारे पास गैप कवर्ड आता है, दैट इज़ 180। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 रहता है। समझ में आया? क्या करना है, स्पीड्स रखो एक्स और वाई। तो अप्रोच कर रही है ए बी को, तो जो जितना अप्रोचिंग डिस्टेंस रहेगा, मतलब जितना गैप रहेगा उनका, उनकी जो डिस्प्लेसमेंट्स का या डिस्टेंसेस का जो गैप आएगा दैट इज वो गैप के बराबर होगा, मतलब 180 किलोमीटर्स के बराबर होगा। तो 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 180। आई होप कि आपको समझ में आया है ये, क्योंकि बी जितना चल रही है उससे 180 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा ए, तो उनका डिफरेंस निकालने के बाद 180 ही आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9 कॉमन निकालते हैं दोनों दोनों तरफ से। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 180, 9 को डिवीजन में भेज दिया, हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई, दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। डिवाइड में जाएगा तो 9 18 को 2 टाइम्स और 180 को 20 टाइम्स कैंसिल आउट करता है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन। दूसरी कंडीशन लगाते हैं। दूसरा कंडीशन वो बोल रहा है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं, मतलब वो अप्रोच कर रही हैं एक दूसरे को, तो दोनों कार्स मिलकर कितना डिस्टेंस कवर कर रही हैं, जो उनके बीच के गैप का डिस्टेंस है दैट इज 180। तो दोनों कारें इस बार मिलकर कितना कवर कर रही हैं, 180, तो इस बार प्लस लग जाएगा। अच्छा, कितनी देर में मिल रही हैं वो, दे मीट इन एन आवर, मतलब 1 घंटे में मिल जा रही हैं वो। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार, सेकेंड केस है ना, ये फर्स्ट केस चल रहा था अभी तक, ये आपका फर्स्ट केस चल रहा था। सेकेंड केस के लिए आप अगेन बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार इन 1 आवर इज इक्वल्स टू एक्स, है ना, क्योंकि x इंटू 1 दैट वुड बी x। अच्छा, अगेन डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कार इन 1 आवर इज इक्वल्स टू y, और दोनों का डिस्टेंस ऐड कर दूं तो 180 कवर होता है। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो उतने ही समय में इसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया वो x था, इसने उस 1 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर किया वो y था, तो x प्लस वाई दोनों मिलके पूरा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, वो किसको बता रहे हैं, 180 को।
तो हमारे पास ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब बहुत आसान है, दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास। एलिमिनेशन के लिए इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, पहली इक्वेशन को लेके आ गए, तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी। y और y बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं और अपोजिट साइन में भी दिख रहे हैं, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। इस बार सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे हम लोग, इस बार इसको ऐड करेंगे। ऐड करने से y और y कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि प्लस वाई माइनस वाई एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। x और x 2x इक्वल टू 180 प्लस 20 200, तो x की वैल्यू आ जाती है बच्चों 200/2, दैट इज x इक्वल टू 100। x की वैल्यू हो जाती है 100। गॉट इट? ओके। अब x 100 आ गया है तो उसको रख देते हैं हम किसी भी एक इक्वेशन में, तो y हमारे पास में आ जाएगा। y देखिए, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 100 माइनस वाई इक्वल्स टू 20, तो माइनस वाई उधर चला गया, 20 इधर आ गया, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू वाई, दैट इज़ नथिंग बट 80। तो 80 जो है वो y आ रहा है, मतलब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू पुट करें प्रॉपरली तो 100 किलोमीटर पर आवर, ये x मतलब एक कार की स्पीड है, और y की वैल्यू है y इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर, ये y कार की स्पीड है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझ तो गए होंगे। ठीक है, तो इसको आप दोबारा देखें अगर कच्चा पक्का समझ में आया है तो, और जिन बच्चों ने पहले क्वेश्चन कर लिया था वो ज़रूर कमेंट में लिखें कि सर मेरा पहले से सही था। और बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, 3 दिन निकल चुके हैं हम लोगों का जो गैप मिला है उसका, और हम कंसिस्टेंटली अच्छे चल रहे हैं क्योंकि 3rd चैप्टर पे हैं, और बहुत जल्दी हम लोग पेस को बढ़ाएंगे और 6 से 7 तारीख तक हम इस पूरे कोर्स को ख़त्म करेंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छाप लीजिए इसको दोबारा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। याद रखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था नो सॉल्यूशन का जो केस है वो है इनकंसिस्टेंट वाला केस, जिसमें कि कंडीशन कौन सी बनती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वाली कंडीशन बनती है साहब, है ना। तो दोनों इक्वेशंस भी हैं, लेकिन सर ये के आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, के फॉर्म को हम मान लेंगे ना, किस फॉर्म में, एक्स के कोएफिशिएंट, वाई के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के फॉर्म में। डोंट वरी अबाउट इट। तो पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो 1 को इधर बुला लो, 1 इधर आ जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर लिख लेते हैं 2k माइनस 1 ऑफ x प्लस k माइनस 1 ऑफ y माइनस 2k प्लस 1, मतलब होल माइनस है ना, इक्वल टू 0। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि कौन सा फॉर्म है, याद करो, ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वाला फॉर्म, ये है ना। हाँ सर याद आ गया, है ना, ए बी और सी वाला फॉर्म। तो ए, इसका बी कौन 1, इसका सी कौन -1, इसका ए पूरा ये, इसका बी ये के -1, और इसका पूरा सी माइनस ट्वाइस ऑफ के प्लस 1 पूरा, है ना। अब रख देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, क्योंकि नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन वो बोल रहे हैं, रख देते हैं इसमें। तो ध्यान से पुट करना है ना, कोई गलती नहीं, गलती करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। 3/2k माइनस 1 इक्वल टू b1 की वैल्यू 1 अपॉन में b2 की वैल्यू k माइनस 1, नॉट इक्वल टू, क्योंकि नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन में थर्ड केस नॉट इक्वल रहता है। थर्ड केस कौन सा, c1/c2 वाला, c1 कौन है -1 डिवाइडेड बाय माइनस ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, जो इक्वल टू चीज़ें हैं उनको साथ में रखते हैं, वहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम केवल इन दोनों को हम लोग साथ में लेंगे। अच्छा, थ्राइस ऑफ k माइनस 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ k माइनस 1। गॉट इट, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, k माइनस 1 को ऊपर ले गए और 2k माइनस 1 को इधर ऊपर ले गए।
अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई के में, 3 का मल्टीप्लाई 1 में इज इक्वल्स टू 2k-1। के को के पास ले जाते हैं, नंबर को नंबर के पास लेके आते हैं, लाइक टर्म्स को ऑपरेट करते हैं एक साथ। तो के वाली टर्म के साथ चली जाएगी, 3k-2k इक्वल टू नंबर को इधर ले आए तो -3 + 3, तो आंसर विल बी k इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू हमारे पास में जाती है 2। तो यही तो आंसर है। क्या मुश्किल था? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, है ना। इसमें थोड़ा सा आपको लैंग्वेज लिखनी है, जैसे कि बाय अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, बाय अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, दैट इज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। उसको प्रॉपरली पुट अप करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ और फिर उसके बाद जो अपन ने किया है वो कर दीजिए। लगभग एक पेज आपका कंप्लीट भर जाएगा इसमें। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो लॉजिकली ये ज़्यादा अच्छे से प्रूव होता है। तो इसका लॉजिक आप समझ गए होंगे, है ना। छाप लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले सीबीएसई में, और ध्यान दें इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। क्योंकि देखिए 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर, 2 चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जिनमें आपको वर्ड प्रॉब्लम, वैरायटी ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं। मैंने आपको वो क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आया हूँ, मैं 5 से 6 वर्ड प्रॉब्लम जो मैं लेके आया हूँ 3rd चैप्टर में, जो कि मोस्ट प्रोबेबल केसेस हैं। ओके, तो इनमें से इन वाले पैटर्न्स को अच्छे से कर लें। समझ गए होंगे बेसिकली आप, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेहाना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000। तो रेहाना जी हैं, वो बैंक गई हैं 2000 रुपये निकालने के लिए, ठीक है। शी आज द कैशियर, जो कैश देते हैं वहाँ पे, एकल खिड़की नाम से रहता है उनका। शी आज्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। ओके, मैं फिर से समझाता हूँ। 2000 रुपये निकालने गई, उन्होंने बोला कैशियर को कि सर मुझे केवल 50 और 100 के नोट चाहिए, मुझे 10 के नोट मत देना, मुझे 200 के नोट मत देना, है ना, इस प्रकार के नोट्स मुझे मत देना, मुझे केवल 50 और 100 डिनोमिनेशन के नोट चाहिए, ठीक है। कैशियर साहब ने कहा कि हम मैडम मना तो कर नहीं सकते हैं, तो ठीक है। तो रेहाना जी को उन्होंने 25 नोट्स इन ऑल दे दिए। तो 25 नोट्स जो हैं उसमें कुछ 50 के होंगे और बाकी नोट 100 के होंगे। बिल्कुल सही बात है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 डिड शी रिसीव, वही हमको निकालना है कि 50 के कितने हैं और 100 के कितने हैं। तो लेट ₹50 नोट्स बी एक्स इन नंबर, या नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स भी एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। एंड ₹100 नोट्स बी वाई इन नंबर। ओके, एक्स और वाई हमने वो गिनती बना ली, जो कि 50 रुपए के नोट्स की गिनती एक्स है और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, वाई नोट्स हैं। दोनों को मिलाकर रेहाना जी के पास में कितने नोट आ गए, 25 नोट आ गए। तो पहली इक्वेशन बन गई, दोनों नोट्स को मिला के 25 नोट्स होते हैं ना, दोनों नंबर ऑफ नोट्स को मिला के, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही। सेकेंड इक्वेशन के लिए उन्होंने हमारे पास जो वो कंडीशन दे रखी है वो ये है कि उनके पास टोटल पैसा कितना आया, टोटल रुपीज़ कितना आया, 2000। तो थोड़ा सा ध्यान से समझें, एक्स नंबर ऑफ नोट की वैल्यू कितनी कितनी है, 50 रुपये। तो 50 इंटू एक्स, उतना पूरा पैसा उनके पास 50 नोटों को मिला के आने वाला है, 50 इंटू एक्स। वहीं वाई नोट कौन सा है, 100 रुपी नोट, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 100 इंटू वाई, है ना। मतलब 100, जो y क्या है, y अपने पास है नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, तो नंबर ऑफ 100 रुपी नोट इंटू वैल्यू ऑफ वन नोट, दैट इज़ 100। तो 100 इंटू वाई वो पूरा रुपीज़ हो जाएंगे। तो उन्होंने पूरा कितना पैसा रिसीव किया, रिसीव कर लिया उन्होंने 2000। तो ये हो जाता है सेकेंड इक्वेशन। समझ गए, एक इक्वेशन है आपके नंबर ऑफ नोट्स की और दूसरी इक्वेशन है मनी की, क्योंकि मनी तो हमको अच्छे समझ में आएगा ना।
क्योंकि मनी की इक्वेशन ये जो है सेकंड वाली, इसमें हमको बताया हुआ है कि कितना टोटल पैसा आया उनके पास, तो पैसे को वैल्यू हम वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर कि क्या 50x, ये किसकी 50 रुपये के नोट कितना वैल्यू बना रहे हैं, वो 50x के बराबर बना रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया है ये। अब दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एलिमिनेशन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। और तो आप लेफ्ट हैंड साइड से 50 कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा x प्लस 2y, और यहाँ से भी 50 कॉमन निकाल लें, इसके पास बचेगा 40, क्योंकि 50 इंटू 40 होता है 2000 है ना। 50 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 50। 50 से 50 कैंसिल, आपके पास इक्वेशन ईजी हो गई है। जो सेकंड इक्वेशन है वो है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। अच्छा, पहली वाली इक्वेशन क्या थी, उसको रख देते हैं इसके नीचे, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। दोनों में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, x और x एक जैसे हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस मतलब साइन चेंज होंगे, इसका माइनस लग जाएगा, इसका माइनस, और इसमें भी माइनस, तो x और x कैंसिल आउट, 2y माइनस वाई दैट इज़ y, 40 माइनस 25 दैट इज़ 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई 15, मतलब 100 रुपये के नोट कितने हैं रेहाना जी के पास, 15। अच्छा, इसको हम पुट करते हैं सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो सब्सटीट्यूटिंग y इन फर्स्ट वी गेट x प्लस y की वैल्यू 15 इज इक्वल्स टू 25, तो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, 15 उधर जाएगा, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15 दैट इज x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 आ गया। तो रेहाना जी को 50 के कितने नोट मिले 10, और 100 के कितने नोट मिले 15, तो कैशियर ने भी अपना काम कर दिया। अच्छा, आप इसको रीचेक कर सकते हैं, अगेन थर्ड चैप्टर में ये फ़ायदा है, रीचेक हो जाएगा और आंसर सही है कि नहीं वहीं के वहीं चेक कर सकते हो। एक काम करो, 10 और 15 का प्लस करो, 25 हो रहा है, और 10 इंटू 50 500 प्लस 15 इंटू 100 1500, क्या दोनों मिला के 2000 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, मतलब ये आपका वापस चेक हो गया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो 50 डिनोमिनेशन नोट्स विल बी 10 इन नंबर, मतलब 10 नंबर के होंगे, द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपी विल बी 15, मतलब 15 नोट्स होंगे 100 के और 10 होंगे 50 के। आई होप ये आपको समझ में आया अच्छे से। इस क्वेश्चन को प्रॉपरली फिर से करें और इस प्रकार के क्वेश्चंस करें। देखिए, कंसेप्ट हमने काफ़ी कंसेप्ट जो हैं हमने कवर कर लिए हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट हमारे कवर हो गए हैं जो कि आने लायक कंसेप्ट हैं, इनको दोबारा अच्छे से करें, रिफाइन करें अपने आप को, इन्हीं पर बेस्ड और क्वेश्चंस करें बच्चों, और तैयार हो जाएं। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा, वो लेक्चर रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। तब तक बिल्कुल रूटीनली इसको कवर करें और अपने क्वेश्चंस भी करते जाएं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।